कि मैं अपने ख्वाबों के मामले में, अपने ख्वाबों के बारे में किसी से कोई झूठ नहीं बोल रहा, और ये लोगों को पता चल जाएगा मेरी। अब आप खुद हिसाब लें कितना मैं जी लूँगा। कोई बड़ी हद आप कहेंगे ना, अच्छा जी 100 साल, तो पता चल जाएगा। मैं ऐसे अगर सच बोल रहा हूँ तो ख्वाब सच्चे हो जाएंगे, झूठ जी। बोल रहा हूँ तो नहीं होंगे सच्चे। तो इसमें इतना यानी कह देना कि जी मैं पागल हूँ, या मैं कोई यानी कोई ज़हनी मसला है मुझे, या कोई शैतान आ रहा है, ये कैसा शैतान है जो मुझे आके कहता है कि जी शिर्क और उसकी शान से अपने आप को बचाएं, कीना और बुग़्ज़ अपने अंदर से निकाल लें, गुरूर तकब्बुर ना करें। ये नहीं, जी। ये चीज़ें शैतान तो नहीं सिखाएगा ना। बहुत। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी इन शिर्क और इसकी इक़साम को ख़त्म करेगी। हर इदारा अपने गवर्नमेंट के लेवल पे ख़त्म किया जाएगा शिर्क और उसकी इक़साम को, तो फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें आएंगी, और इतनी ज़्यादा आएंगी कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा कि जो काफिर लोग हैं ना वो मिसालें देंगे कि कल कोई तो ये तो हमसे भीख मांगा कर। जिस तरह अवैस नसीर हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर आके सरेआम कहते हैं कि मोहम्मद कासिम जो है वो फ्यूचर के इमाम मेहदी हैं। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मुस्तकबिल में इरादा है या नहीं शादी का? नहीं, इरादा तो मेरा है, और अच्छा। इंशाल्लाह शादी तो करनी है, और अल्लाह ने एक ड्रीम में कहा भी है कि मैं तुझे अच्छी बीवी दूंगा। तो वो क्या ड्रीम था, थोड़ा सा बताएं ना। जो शरपसंद लोग हैं ना वो भी एंटर होके तो नवाज शरीफ की तरफ जा रहे होते हैं, जिधर वो जाते हैं अपने रूम की तरफ। जी। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी के जो होते हैं ना एलीट कमांडोज, जो जी। जी। रैपिड रिस्पांस देने वाले, उनको मैं देखता हूँ वो एक तरफ से आ रहे होते हैं। जी। तो उनको देखने के बाद मैं कहता हूँ कि शायद इन्होंने आने में थोड़ी सी देर कर दी। देर कर दी है। तो इसी दौरान कोई आदमी उधर से आता है और वो कहता है कि जो नवाज शरीफ है ना वो फोत हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ मैं हूँ शाकिर अनवर ज़ैब, और आज एक नए मौज़ू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम। काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने हमें टाइम दिया, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इनका आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। मोहम्मद कासिम अपने ख्वाबों की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मशहूर हैं। इनके कई ख्वाब सच्चे भी साबित हो चुके हैं। इनके ख्वाबों के मुतालिक की बातचीत करेंगे कि इनको ख्वाब जो हैं कब से आ रहे हैं, और ये जो इनके अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, जब इन्होंने उनको अपने ख्वाब सुनाना चाहे तो उनका क्या रिएक्शन था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे दिन कैसे गुजरे हैं आपके? बस जैसे नॉर्मल गुजरते हैं। थोड़ा सा बचपन से स्टार्ट करते हैं। कासिम, मुझे ये बताइएगा कि आपने बुनियादी तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की? मैंने स्कूल से हासिल की थी, इंग्लिश स्कूल था, अच्छा। तो वहाँ से फिर 5वीं क्लास तक मैंने वहीं से हासिल की थी। फिर मैं बाद में पायलट स्कूल था वहाँ पे चला गया। अच्छा, तो शुरू से ही मतलब उस वो जो दुनियावी तालीम में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनमें आपने तालीम हासिल की, जी जी। और जो इस्लामी जो मतलब तालीमात थी, तो उनकी तरफ भी आपका रुझान था या कम था? था मेरा, लेकिन वैसे नहीं शायद जैसे बाकियों का होता है, क्योंकि एक तो अब्बू भी बहुत रिलीजियस थे। अम्मी भी, यानी अम्मी अब्बू दोनों 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते थे, तो काफ़ी यानी उस लिंक तो मेरा था दीन वालिद की तरफ। वालिद साहब आपके साथ बड़े करीबी थे, वालिदा वालिद? नहीं, अम्मी ज़्यादा थी, क्योंकि अब्बू तो बाहर रहते थे, तो वो तो साल में एक बार आते थे, अच्छा। तो ज़्यादा अटैचमेंट तो अम्मी से ही थी। अच्छा, आप कासिम भाई मुझे ये बताइएगा कि आपको जो पहला ख्वाब आया है, मतलब अपनी ज़िंदगी में पहला ख्वाब जो आया है, वो किस उम्र में आया था आपको? वो मुझे 4 या 5 साल की उम्र में आया। उसका रीज़न ये है कि मैं उस वक्त स्कूल में नहीं था जाता। उसके अच्छा। बाद मैं स्कूल में जाना शुरू हुआ था, तो वो जब मैं स्कूल में गया हूँ तो मेरी उम्र 5 साल थी। तो ये ऑलमोस्ट 4 या 5 साल या इसके आसपास ही मुझे ड्रीम आया था। तो उसमें होता ये है कि मुझे बचपन में ना गुब्बारों का बड़ा शौक था। अच्छा। बलून्स जो गैसी गुब्बारे जिसको कहते थे हम। जी। तो वो जब भी वो आता था गुब्बारे बेचने वाला, तो मैं लेता था गुब्बारे। तो उस
वो फिर जो ड्रीम होता है ना, वो उसमें ये होता है कि मैं अपने घर में होता हूँ, मेरे बड़े भाई होते हैं, वो आते हैं और मुझे कहते हैं कि कासिम भाई बलून्स वाला आया हुआ, तो तुम अपना जाके ना गुब्बारा खरीद लो, जी। नहीं तो वो चला गया तो फिर तुम बाद में रोओगे। तो मैं अम्मी से पैसे लेता हूँ और बाहर जाता हूँ गुब्बारे लेने। तो अब होता ये कि जो गुब्बारे वाला है ना, वो गुब्बारे में गैस भरते हुए मुझे कहता है, कासिम तुम्हें पता है कि तुम्हारे छत पे एक सीढ़ी है जी। जो सीधी आसमानों तक जा रही है। अच्छा। तो उसकी ये बात सुन के ना तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। तो मैंने कहा मेरे घर की छत पे एक सीढ़ी है जो आसमानों तक जा रही है, मुझे पता भी नहीं है। तो और मैं यानी इससे मैं, लाइल हूँ, मेरे इल्म हाँ में ही जी नहीं जी, है। मेरे इल्म में ही नहीं है ये। तो मैं इतना खुश होता हूँ और मैं उससे गुब्बारा भी नहीं लेता और सीधा ऊपर छत पे भागता हूँ। तो जब मैं छत पे चढ़ता हूँ तो वाकई एक सीढ़ी होती है जो सीधी आसमानों पे जा रही होती है घूमते हुए। वो सीढ़ी ऐसे होती है जैसे आपने वो देखा होगा मुगलों के ज़माने में, अभी बादशाह मस्जिद या इधर उधर चले जाएं तो वो पत्थरों की जो लाल ईंटों की बनी होती जी। है और वो ऐसे जा रही होती है, उस तरह से वो बनी होती अभी है। आपकी उम्र क्या होगी है? 50 के करीब होगी। 46-7 46-7 ईयर्स आपकी एज है, और 4-5 साल से आपको मतलब ख्वाब आने स्टार्ट हुए हैं। तो ये ख्वाब मतलब आपको भूलते नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे ड्रीम्स भूल भी जाते हैं, अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो अल्लाह की तरफ से फिर याद रह जाते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने आपको बचपन का ख्वाब सुनाया, अच्छा। ये मुझे आप कह लें ऐसे ही याद है जैसे मैंने आज रात को देखा हो। तो फिर बाकी भी ड्रीम्स होते हैं, वो मुझे भूल भी जाते हैं। अच्छा। यानी जो ख़ास तौर पे जो रैंडम ड्रीम्स होते हैं, जस्ट मैं सो गया हूँ तो मुझे कोई ना कोई ख्वाब आ रहा है उसका, यानी आप कह लें कि मेरी पर्सनल लाइफ से भी लिंक होता है उसका, लेकिन उनमें से अक्सर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जिन ख्वाबों में अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए या फिर कोई और इम्पोर्टेंट ख्वाब आए, जैसे आप कह लें इमरान खान या पाकिस्तान से रिलेटेड या कुछ और, तो वो मुझे याद रह जाते हैं। आपको जो ख्वाब बचपन में आ रहे थे, तो क्या अल्लाह ताला आपको बचपन में भी आपके किसी ख्वाब में हम कलाम हुए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कोई कभी हम कलाम हुए हैं बचपन के ख्वाबों में? अब ये तो एक तो 5 साल की उम्र में ड्रीम था, जी। उसमें बस ये होता है कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ता चला जाता हूँ। तो एक वक्त आता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये सीढ़ियाँ सीधी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जा रही हैं। तो मैं फिर जैसे मुझे पता चलता है मैं तेज़ी से वो फिर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता हूँ, और फिर वो एक आती है ना फास्ट फॉरवर्ड मूवी चलती है, तो उस तरह से वो चलती है और सामने अल्लाह लिखा हुआ आता है, बस वो ड्रीम ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद शायद कोई आए हों बीच में ड्रीम, लेकिन 13 साल की उम्र में का जब मैं था तो तब मैंने अल्लाह और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार अपने हाँ में देखा। अच्छा। तो तो आपने जब अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, यानी कि दोस्त अहबाब होते हैं, कोई कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ मतलब बंदा अपने दिल की बातें कर देता है, उनसे कह देता है, और वो अच्छे कोई हल भी उनका निकाल देते हैं, मसले मसाइल जो होते हैं। तो आपको जो ड्रीम्स आए हैं, कभी किसी दोस्त के साथ शेयर वगैरह किया है आपने? नहीं, मैंने किसी से शेयर नहीं किए, क्योंकि एक तो हर इंसान को पता होता है कि वो किस क्या यानी कितनी उसमें काबिलियत है, या सही है। इस तरह से, यानी कि कितने जोगा है वो। जी। तो वो सबको पता होता है। तो मुझे भी पता था कि मैं कोई इतना रिलीजियस नहीं हूँ और ना मैं कोई इतना परहेजगार इंसान हूँ। तो वो जब मुझे ड्रीम्स आना शुरू हुए ना, तो मैंने ये समझा कि जैसे ये सारों के ड्रीम आते होंगे, जी। जैसे मैं किसी से शेयर नहीं कर रहा, वो कोई और भी शेयर नहीं कर रहा होगा ड्रीम्स अच्छा। को दूसरों से। तो शुरू में तो मैं ये समझता रहा, लेकिन जो ड्रीम थे वो लड़की के बारे में, ड्रीम गर्ल के बारे में, वो मैंने अपने एक दो दोस्त से शेयर किए थे कि मुझे ऐसे ड्रीम में एक लड़की आती है। वो क्या क्या ख्वाब क्या था, मतलब किस तरह? वो डिफरेंट ड्रीम्स थे। कभी मैं देखता हूँ कि मैं उसके साथ वैगन में जा रहा हूँ, कभी मैं किसी मार्केट में, कभी कहीं, तो इस तरह से ना वो ड्रीम्स थे। अच्छा। तो वो शेयर किया आपने अपने दोस्तों के साथ?
हाँ, वो किसी हद तक बस मैंने शेयर किए थे, तो वो भी डिटेल में मैंने कभी नहीं शेयर उनका किए। क्या रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स बस कुछ नहीं था, बस एक तो मेरे दोस्त ने यही कहा था कि अब तुम जवान हो रहे हो तो ऐसे ड्रीम्स तुम्हें आएंगे, अच्छा। तो तुम इनको सीरियस ना लो। तो बस ये रिएक्शन घर में जो वालदा होती है, वालदा से कोई बात बच्चों की छुपी नहीं जाती, छुपाई नहीं जाती, उनसे छुपी नहीं रहती। तो आपकी वालदा हैं, माशाल्लाह हयात हैं, तो आपने अपनी वालदा के साथ भी कभी शेयर वगैरह किए इस तरह के ख्वाबों के मुतालिक बात? नहीं, जब तक कि अल्लाह ने नहीं हुक्म दे दिया तब तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया। हाँ, मैं इतना कहता था कि मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन रैंडम ड्रीम्स, यानी जैसे कोई वाक़या होने वाला तो उसके बारे में मैंने कोई ड्रीम आ गया तो वो मैंने सुना दिया, तो इस तरह से बस। लेकिन वो भी कभी कभी हो गया, लेकिन मैंने कभी ये किसी से जिक्र ही नहीं था किया कि मुझे इतने ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, मुझे इतने ज़्यादा इन एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। मैंने ये कभी किसी से शेयर नहीं किया। आज की दुनिया आप क्या समझते हैं, दीन से दूरी की असल वजह क्या है? दीन से दूरी की वजह जो है ना, अब दीन जो है ना वो ये नहीं है कि आप दाढ़ी रख लें और नमाज़ें पढ़ना शुरू हो जाएं जी। और कुरान पाक की तिलावत करना शुरू हो जाएं और हज उम्रे कर लें। दीन सिर्फ ये नहीं है। दीन जो है वो ये है कि आपने सिर्फ ज़ुबान से ये इकरार नहीं करना कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कुछ अमल भी करना है। बल्कि हमने उसको एक्शन से, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये साबित करना है जी। कि हम वाकई ही अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते। अब हम कह तो देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमारे घरों में वो स्टैचूज भी पड़े होंगे, हमारे घरों में तस्वीरें भी पड़ी होंगी, हम अल्लाह को छोड़ के और लोगों से मुरादें भी मानते होंगे। जैसे अभी आप देखें तो बहुत से लोग, जैसे इमरान खान को ले लें, वो जो एक दरबार है उधर रेगुलर जाता है, तो यानी हम अल्लाह को छोड़ के इन चीज़ों की तरफ आ गए। फिर ये देखें कि हम दूसरे मुसलमान का मजाक उड़ाना ना फ़ख्र समझते हैं। ऐसा ही है। यानी आप पॉलिटिशियंस को देख लें, भला जो भी कह रहे हैं वो अगला भी तो मुसलमान ही है ना, जी। लेकिन वो ऐसे यानी मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यानी अपने लीडर से खुश हो रहे होते हैं, देखो जी हमारे लीडर में कितना टैलेंट है, कि दूसरे मुसलमानों का, दूसरे लीडर्स जो सियासतदान है उनका कैसे मजाक उड़ाता है या उड़ाते हैं। तो ये यानी सब जो है ना ये दीन से दूरी है। यानी हदीस है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। महफूज रहे। दाढ़ी तो की आज आपने- आप देखें तो हम ये अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी। दाढ़ी की आपने जिक्र किया, तो काफ़ी लोग आप पे भी सवालात उठाते हैं कि आपकी तो दाढ़ी नहीं है और आप जो है दीन की तबलीग कर रहे हैं, मतलब अपने ख्वाबों के ज़रिए, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है सर? दाढ़ी मैंने शुरू से नहीं रखी, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं, मैं बता नहीं सकता। अच्छा। तो और दूसरा ये कि मैंने शुरू से ना रखी, ना कभी हाथ में इस तरह से आया। मेरा हमेशा ये कोशिश रही है कि पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूं, बिल्कुल। फिर एक अच्छा मुसलमान बनूं। मेरे अंदर भी बहुत वो कोताहियाँ हैं, खराबियाँ हैं, लेकिन मैं अपने यानी इम्प्रूव करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो अभी आप ये कह लें कि मैं तो बस अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनाने की अभी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस जो है ना वो है ही उस तरफ, खास तौर पे शेयर कर उसकी इकसाम से अपने आप को बचाना। लोग दिखावे के लिए दाढ़ी रख लेते हैं, आपने दिखावे के लिए क्यों नहीं रखी? रख लेते ताकि लोगों को थोड़ा सा हौसला मिल जाता कि चलो बंदे ने दाढ़ी भी रखी हुई है। नहीं, देखें अल्लाह जो है ना वो ऐसे पसंद नहीं करता, यानी किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को क्या कहते हैं कि धोखा दे के, जी। तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। यानी अल्लाह ऐसे लोगों की मदद ही नहीं करता, और अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में ये सिखाया ही नहीं है
कि मैं यानी धोखा दही करूं, किसी को बेवकूफ़ बनाऊं। कभी मैंने ऐसा, अल्लाह ने और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं सिखाया, और ना मैंने ऐसा अपने आप को बनाने की कोशिश की। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं जो हूँ बस मैं वो हूँ। अब ये जो ख्वाब आए हैं, जब अल्लाह ने मुझे ख्वाब शेयर करने के लिए कहा, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि आखिर इतने सालों के बाद आखिर अल्लाह ने क्यों ऐसा करना शुरू हो गया, कहा कि मैं अपने ख्वाब शेयर करूं लोगों से। तो उस वक़्त मैंने अब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा करके तो ख्वाब शेयर किए थे। मैंने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह, मैं तेरे कहने पे ये ख्वाब शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि लोग मुझे मेरा मज़ाक उड़ाएँ या इस तरह से, और तू ही इन ख्वाबों को सच्चा करने वाला है, और अल्लाह ही सच्चा कर सकता हो तो कोई नहीं कर सकता। तो मैंने अपना तवक्कुल जो अल्लाह पे रखा। तो उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए, बातें भी की। ताने दिए। हाँ, कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हें इतनी बार खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और तुम्हारे चेहरे पे सुन्नत भी नहीं है, यानी दाढ़ी भी नहीं है। तो अब मैं उन लोगों को, यानी कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम सिर्फ इसलिए तुम्हारे ख्वाबों पे यकीन नहीं कर रहे कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं है। अब मैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे आऊँ तो कितनी देर लगेगी मुझे दाढ़ी रखने में, और इस तरह से 5 वक्त की यानी नमाज शुरू करने में तस्वीर रख ली, टोपी पहन ली सर पे, कितनी देर लगेगी। और लोगों को भी टोपी पहनाना शुरू कर दी। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि अल्लाह जो है ना, वो ना इस चीज़ को पसंद करता है, ना उसने मुझे सिखाया है। और ये ख्वाब अल्लाह ने मुझे दिखाया, वही इनको सच्चा करके दिखा सकता है। मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे आ जाऊं तो अल्लाह ने तो मुझे मेरी मदद ही नहीं करनी। तो इसलिए मैंने कभी किसी से नहीं, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की। मैं जो हूँ बस मैं वही लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ऐसा हूँ। मैं कोई पाक साफ इंसान नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान का नफ्स है ना, वो इंसान को बुराई सिखाता रहता ऐसा है। ही है। आज अगर मैंने कोई गुनाह किया है ना, मैं जितनी मर्जी तौबा कर लूँ, उसका यानी 100% चांस रहता है कि मुझसे दोबारा गलती होगी, गुनाह हो सकता है। लेकिन ये है कि अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए, और बेशक अल्लाह सबसे बढ़कर रहम करने वाला तो ये बताइएगा कि शादी आपकी हुई है या नहीं हुई? है। नहीं, ख्वाहिश है शादी की? बिल्कुल है, और बहुत कोशिश की मैंने। अच्छा। लेकिन एक होता है, इंसान की प्लानिंग होती है, एक अल्लाह की अल्लाह की प्लानिंग प्लानिंग। होती है। अच्छा। तो अल्लाह की प्लानिंग शायद कुछ और थी। तो घर वालों ने भी कभी कोशिश नहीं की कि यार आप बहुत शादी? कोशिश की है, वो तो अभी भी कहते रहते हैं मुझे, बहुत कोशिश की है। अच्छा, तो क्या मुस्तकबिल में इरादा है या नहीं शादी का? नहीं, इरादा तो मेरा है, और इंशाल्लाह शादी तो करनी है, और अल्लाह ने एक ड्रीम में कहा भी है कि मैं तुझे अच्छी बीवी दूंगा। तो वो क्या ड्रीम था, थोड़ा सा बताएं ना कासिम भाई। अब मैं शुरू से अगर थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं तो फिर नहीं, ज़्यादा, मतलब कि जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो बताएं। चले मैं इम्पोर्टेंट ही हाँ, बताता इम्पोर्टेंट हूँ, चीज़ें बताएं। क्योंकि उसके बगैर आपको समझ नहीं लगेगी जी, कि ऐसे ही आखिर मेरी शादी हुई क्यों नहीं है। क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल बता दें कुछ। तो जब मैं 17 साल का था, तो मैं कॉलेज में जाना शुरू हुआ फर्स्ट ईयर, तो मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गए, और ड्रीम्स में एक लड़की आना शुरू हो गई। अच्छा। तो अब वो लड़की कौन थी कौन नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको रियल लाइफ में भी उसको देखा, और जब मैंने देखना था तो मुझे ख्वाबों के ज़रिए से अल्लाह ने बता भी दिया कि तुझे ये लड़की नज़र आएगी। ख्वाबों में भी देखा और रियल लाइफ में भी मैंने देखा, और जब मैंने रियल लाइफ में उसको देखा तो कान में ऐसे जैसे कोई कमेंट्री कर रहा है कि देख, बिल्कुल वैसी ही लड़की है, वैसी शक्ल, वैसी हंसी, वैसी आंखें, सारा कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अल्लाह ने तुझे ख्वाबों में दिखाया। अच्छा। तो अब वो दिन मैंने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद लगा ली। अच्छा, शादी की। कि अब अगर अल्लाह ने मुझे ये लड़की दिखाई है, ख्वाबों में दिखाई, अब रियल लाइफ में दिखाई है, तो अल्लाह इससे एक दिन मेरी शादी भी करेगा। तो अब वो कुछ बाद में मसला ऐसा हुआ कि वो मैं उस लड़की को जब मैंने देखा तो मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैं सीधा घर आ गया। तो मैं बड़ा यानी शर्मीला किस्म का, शाय किस्म का बंदा, तो मैं, और दूसरा, जब आपके पता होता है कि जब ये
ख्वाब में कोई चीज़ आए और आपके रियलिटी में जब रियल लाइफ में आप उसको देखें तो आप थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे, ये सारा जी। कुछ कैसे हो गया। तो मेरे साथ भी ना उस तरह से हुआ और मैं घर आ गया, लेकिन अगले दिन मैं उसी जगह उधर ही पहुंचा तो वो नहीं थी। अच्छा। तो बहरहाल मैं अल्लाह से उम्मीद लगा चुका था, तो वो करते करते आप कह लें कि 2006 फिर 2000, तो फिर मैंने इवन हाँ में भी अल्लाह से कहा कि यार तूने एक लड़की के ज़रिए मुझे क्यों आजमाया। तो अल्लाह कहता है कि कासिम, मैंने इतने साल मैंने तेरी आजमाइश करनी ही थी, चाहे उसका तरीका कुछ भी होता। जी। तो बहरहाल वो 2 जनवरी 2014 में ड्रीम आया जिसमें अल्लाह ने मुझे बताया। फिर अप्रैल 20 या 22 अप्रैल 2014 को अल्लाह ने पहली बार मुझे ख्वाब में कहा कि कासिम, तुम आप जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो, शेयर करो उसको। जी। तो ये वाला जो ड्रीम था ना, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग भी था। तो उस वो जो ड्रीम गर्ल है, उससे शादी ना होने के बाद आपने कभी मतलब किसी और की तरफ रिश्ता नहीं भेजा और किसी और की तरफ नहीं गया आप? वो अल्लाह ने मौका ही नहीं दिया। अच्छा। अब वो मैं यानी आप कह लें कि वो सदमे से बाहर निकला नहीं था, वो जो ड्रीम गर्ल थी। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे ड्रीम शेयरिंग का बता दिया कि अब ख्वाब बयान करो, तो मेरा तो पूरा फोकस ही उस पर होता था। तो यानी करते करते 2015 में मैंने जब ड्रीम शेयर करना शुरू किए, तो मैंने कहा शायद कोई अल्लाह रास्ता निकाल दे शादी का कोई। हाँ। तो बहरहाल उस तरफ मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, बस ड्रीम शेयरिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी। तो अभी रिसेंटली पिछले दिनों कोई वीडियो वगैरह चल रही थी आपकी शादी के मुतालिक, तो वो क्या था? अवैस नसीर के यूट्यूब पे चल रही थी। वो अब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अवैस नसीर को वो वीडियो अपलोड नहीं थी करनी चाहिए, उसकी वजह से काफ़ी मसला बना मेरे लिए। अच्छा। तो वो उसको नहीं थी करनी चाहिए। वो अब जो ड्रीम्स मुझे आए हैं, अब अवैस नसीर ने पता नहीं उसको कैसे वो बयान किया, तो मैंने वो वीडियो भी कोई इतनी नहीं देखी। तो अब ये अल्लाह की प्लानिंग है। अल्लाह मुझे एक्चुअली में ड्रीम में बताता है कि ये लड़की है, जी। तो जिससे यानी मेरी शादी होगी। ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्वाब है इमरान खान के मुतालिक, जिसमें ये जिक्र है कि इमरान खान की नाकामी की असल वजह जो है वो शिर्क है। एक कब्र को वो सिजदा करते हैं तो वही उनकी नाकामी की वजह बनते हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि मैंने कब्र को सिजदा नहीं किया, जस्ट चौखट को चूमा है, तो इस हिसाब से तो शिर्क नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान ज़ाहिर सी बात है मुसलमान है, नमाज़ पढ़ता होगा, सोते जागते बंदा अल्लाह से कभी ना कभी दिल में ये ख्याल आता है कि यार ये मुझसे गलती हुई है, तो माफ़ी मांग लेता है। तो हो सकता है कि कोई रहम वाला मामला उनके साथ हो गया हो, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया हो। तो अगर फ़र्ज़ करें माफ़ नहीं किया, तो क्या मुस्तक़बिल में भी उनके लिए कोई भी पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं, या पाकिस्तान के जो इक़्तिदार है उसमें कोई जगह नहीं? इस पर थोड़ी सी नज़र डालें आप। जी, अब जब इमरान खान ने अब जब इमरान खान ने गालिबन जून 2018 को कब्र वो जो पाकपतन में एक मज़ार है उधर जाके कब्र को सजदा किया गालिबन। था। तो उसके चंद दिन के बाद मुझे ड्रीम में अल्लाह ने कहा कि कासिम, ये इमरान खान ने कब्र को सजदा करके तो शिर्क अकबर किया है, अब मेरी मदद उसके साथ नहीं होगी तब तक जब तक कि वो सबके सामने तौबा ना करे और अल्लाह को सजदा ना करे, ऐलान करके, तो तब तक उसकी तौबा कबूल नहीं लोगों होगी। के सामने, लोगों के बीच में आके। हाँ, जिस तरह से उन्होंने मतलब कब्र को सजदा किया या फिर चूमा जो भी किया, उसी तरीके से लोगों में आके अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह को सजदा करे। बिल्कुल, और बाकियों से भी कहे कि ये शिर्क है। अच्छा। क्योंकि अब इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर है, यानी उसके कोई हज़ारों में फॉलोअर्स नहीं है, लाखों में भी नहीं है, बल्कि करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। तो जब उसने एक अमल किया है तो आप देखें उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो उसको डिफेंड करेंगे। अब उसने कब्र को सजदा करके तो एक शिर्क किया, यानी शिर्क अकबर किया। तो उसके बाद जिससे भी हमने बात की,
यानी वो जो उसके इवन क्लोज जो वुज़रा हैं, जी असद कैसर और दूसरे जो थे, उनसे हमने बात की तो वो मान ही नहीं थे रहे कि उसने कब्र को सजदा किया। वो कह रहे थे कि जी उसने तो ज़मीन को चूमा है। इवन जो उसके सपोर्टर्स हैं, आम सपोर्टर्स, वो भी इस बात पे कन्विंस हैं कि उसने शिर्क नहीं किया। अक्सर उनमें से ये कह देते थे कि जी ये सजदा ताज़ीमी है और सजदा ताज़ीमी जायज़ है। तो हम उनको कहते थे कि आप फिर कुरान और हदीस से हमें मिसाल दें, तो वो उससे भी नहीं दे सकते थे। बस पता नहीं कोई वो वाक़यात सुना देते थे कि जी फलाने ने भी ऐसे किया था। तो यानी उसने जब ये अमल किया तो करोड़ों लोगों के दिमाग जो थे ना उस पर उसने इन्फ्लुएंस किया। जी यानी करोड़ों लोगों ने उसके उस अमल को जायज़ करार दिया। यानी आप ऑटोमेटिकली देखें तो ये शिर्क जो है ना वो और ज़्यादा फैला बल्कि। तो अब अगर आप देखें कि फ़र्ज़ करें 200 साल बाद आप क्या होगा, इमरान खान के जो फॉलोअर्स होंगे वो कहेंगे, वो उस वक्त की जो यंग जनरेशन होगी वो कहेगी जी हमारे बाप दादा भी वो इमरान खान ने कब्र को सजदा किया था जी। तो वो वज़ीर आज़म बन गया था, तो आज हम भी इन कब्रों के पास जाके इनको सजदे करेंगे तो हमारी भी जो मुरादें वो पूरी होंगी। आपके नज़दीक कब्रों पे मज़ारों पे जाना ठीक नहीं है? नहीं, ये तो अल्लाह के सिवा तो आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो तो शिर्क में आता है ना। अल्लाह के सिवा यानी किसी और को माबूद समझ के पुकारना, या ये समझ के कि खास तौर पे जो दुनिया से गुजर चुके हैं उनको जाके कहना कि जी ये हमारा मसला है तो आप ये हल करवा दें। आजकल तो लोग ये भी कहते हैं कि जो बाबे होते हैं, जो पीर होते हैं, सियासतदान भी, आम इंसान भी ये समझता है कि बाबे ने दुआ की है तो वो बाबे की वजह से ही मेरा जो काम है वो पूरा हुआ है। तो क्या ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है या नहीं? देखें, आप दुआ के लिए कह सकते हैं किसी को कि जी आप मेरे लिए दुआ कर देना, तो लेकिन ख़ास तौर पे इस नियत से जाना कि यही मेरा मसला हल कर सकता है, ये बाबा ही है जो भी है, ये मेरा मसला हल कर सकता है। अब इमरान खान क्यों गया? अब मैंने और पॉलिटिशियंस के बारे में भी सुना हुआ है कि वो भी इन बाबों के पास जाते थे, वो डंडा मारते थे तो वो वज़ीर आज़म बन जाते थे। यानी ये अल्लाह को छोड़ के इन बाबों के पास जाते थे। ये ऐसे ही हो गया जैसे अभी सदियों पीछे चले जाएं या अभी भी होता होगा कि लोग जो काफिर लोग हैं उन्होंने ना मुख्तलिफ खुदा बनाए हुए हैं अपने, कि ये बारिश करने वाला नौज़बिल्ला बातिल खुदा है, ये रिस्क देने वाला बातिल खुदा है, और ये हमारे मसले मसाइल हल करने वाला बातिल खुदा है। उसी तरह ये सारे सियासतदानों ने ना इन बाबों को चूज़ कर लिया कि ये जो है ना हम इनके पास जाएंगे तो हम वज़ीर बन जाएंगे, इनके पास जाएंगे तो हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये सब जो है ना ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ शिर्क है जो हमें नज़र ही नहीं आती ना। अब देखें ना, शिर्क जो है ना वो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है जी। जिसको आज हम मुसलमानों ने सबसे छोटा गुनाह समझ लिया है। बल्कि शिर्क ही नहीं समझते हम तो वो पता नहीं, आप पीटीआई के लोगों से पूछें, आप बाकी पार्टी के लोगों से पूछें, वो तो ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे पता नहीं नौज़बिल्ला वो कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है। तो ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क हैं। इन यानी अल्लाह को छोड़ के तो इनके पास जाना। मैं आपको एक कुरान से मिसाल देता हूँ। सूरह सबा में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया हुआ है, और वो कौम हर तरह से नेकुकार थी जी, परहेजगार थी, उनमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने उनको ना 2 बागात दिए हुए थे जो कसरत से फल लगते थे उनसे, और वो उसी को बेच के तो अपना जो गुजर बसर था जी, वो उसी से अपनी इकोनॉमी चलाते थे और उसी से वो गुजर बसर करते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो बागात है ना, ये हम मेहनत करते हैं तो ये फल लगता है इन पे, अगर हम मेहनत ना करें तो ये फल ही नहीं लगेगा। यानी कि अल्लाह को भूल के वो, हाँ, यानी अल्लाह से तवक्कल हटा के तो उन्होंने अपनी कुव्वत बाजू पे यानी मेहनत पे वो उसको ले आए, यानी उस पर तवक्कल कर लिया कि हम मेहनत करते हैं तो ये फल आते हैं वरना नहीं आता। तो अब अल्लाह ने क्या किया कि उन फलों को ना मुर्दा कर दिया। ऐसे फल जो ना वो खा सकते थे ना बेच सकते थे।
तो अल्लाह ने उनसे कहा कि अब भी तो तुम उतनी ही मेहनत करते हो जितनी पहले करते थे, तो अब ये ऐसे फल क्यों नहीं लगते जिनको तुम बेच सकते हो या आप खा सकते हो। जी तो यानी आप ये देखें कि जब उनका तवक्कल अल्लाह से हट के अपने मेहनत पे आया, बाजुओं पे आया, जी अपनी मेहनत पे आया, तो अल्लाह ने उनको कैसे सबक सिखाया। तो आज हमने भी उसी तरह अल्लाह से तवक्कल हटा के ना तो औरों से मुरादें मांग ली हुई हैं, उम्मीदें लगा ली हुई हैं। अब थोड़ा सा सियासी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि लोगों की जो है ना इमरान खान के जो सपोर्टर ज़्यादातर जो हैं उनकी उम्मीद ये है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। तो आप क्या वाक़ई लगता है आपको कि मुमकिन है ऐसा है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और दोबारा मुल्क की बागडोर सँभालें? हो सकता है ऐसा? मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेगा। अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बन भी गया ना, तो वो जितने बुरे तरीके से पहले नाकाम हुआ था ना, वो उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से नाकाम होगा दोबारा। अगर उसी तरीके से चला तो तब? हाँ, क्योंकि अल्लाह की मदद तो उसके साथ नहीं है। अब आप ये देखें ना कि पीटीआई वाले तो नहीं इस चीज़ को सोचेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यानी इमरान खान को दुनिया से सपोर्ट हासिल है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ने किसी वज़ीर आज़म को इतना सपोर्ट नहीं था किया जितना इमरान खान को सपोर्ट किया। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सका, बल्कि ऐसे तरीके से इमरान खान घर गया जैसे कि इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं गया, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसको निकाला गया। तो अब आप ये देखें, फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं अर्ली इलेक्शंस करवाऊंगा। तो मुझे 2015 में 15 अप्रैल 2022 को मुझे ड्रीम आया कि इवन इमरान खान अर्ली इलेक्शन करवाने में भी कामयाब नहीं हो सकेगा। तो आपने देखा इतनी हवा बनी, इतना यानी हर रोज आता था कि आज इलेक्शन का ऐलान होगा, अगले 72 घंटों में होगा। फिर इवन उसने 2 असम्बलियां भी तोड़ दी कि अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि जी 14 मई को इलेक्शंस होंगे जी। तो अब आप देखें कि पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान इवन अर्ली इलेक्शन करवाने में भी कामयाब नहीं हो सके। अगर फ़र्ज़ करें अल्लाह और उसके दीन के मुताबिक इमरान खान चलता है तो क्या तब मुमकिन है कि इमरान खान को वज़ारत मिल जाए? हाँ, तब मुमकिन है, लेकिन वो उस सूरत में जब इमरान खान अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करे और क्या कहते हैं कि तौबा करे, यानी अपने फॉलोअर से भी कहे कि उसने शिर्क किया और उसने गलत किया, और फिर अल्लाह को सजदा करे और तौबा करे कि वो दोबारा ऐसे काम नहीं करेगा। अब इमरान खान अगर आप देखें तो पिछले साल भी वो गया था कब्र को सजदा करने, इस साल भी उसने जाना था, शायद चला जाता अगर उसके मसले मसाइल ना बने होते। तो वो एक कंटिन्यूसली एक जो शिर्क है ना उसको वो किए जा रहा है। यानी कि आप कहने का मकसद ये है कि वो कब्रों को सिजदे ना करे और शिर्क से दूर हो जाए, तो फिर उसकी कामयाबी की राहें जो वो हमवार हो सकती हैं। जी बिल्कुल। इनका एक ख्वाब था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक। ख्वाब में ये देखते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो है वो मौत हो जाती है, वफ़ात वो पा जाते हैं। उनकी वफ़ात हादसाती होती है या कत्ल होता है या उनकी तबीयत नासाज होती है, इस वजह से उनकी वफ़ात वो पा जाते हैं। इसकी क्या वजह है, पूरा ख्वाब क्या था, इसी मुतालिक आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद आवाज़ हक़ की इस वीडियो में। कासिम में मुझे ये बताइएगा कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने ख्वाब देखा था, ये ख्वाब आपने कब देखा था, और इस ख्वाब के बारे में थोड़ा सा तफसीली बताइएगा कि क्या हुआ था, क्या मतलब ख्वाब है ये? अब ये काफ़ी यानी तो इसको हो गए हैं 6 साल हो गए हैं इस ड्रीम को, तो मुझे अब वैसे तो नहीं याद जैसे मुझे आया था। अच्छा, तो यूट्यूब में तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ जी। उसमें होता ये है कि नवाज शरीफ जो होते हैं ना उनको नाहल कर दिया जाता है जी। तो फिर उसके बाद वो जल्द से जुलूस भी करते हैं, मरियम नवाज उनके साथ होती हैं, तो फिर वो यानी कहते भी हैं मुझे क्यों निकाला और ऐसे मुल्क नहीं चला करते जी।
तो आप लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इवन जो मुखालफिन होते हैं वो काफ़ी यानी मजाक भी उड़ाते हैं। तो फिर करते करते वो वीक भी होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन जो मरियम नवाज़ होती हैं वो एक्टिव होती हैं, अपने जो वोटर्स सपोर्टर्स होते हैं उनको वो मैसेजेस वगैरह करते रहती हैं और जी। ट्वीट्स भी करती रहती हैं। तो उसके बाद जो नवाज शरीफ होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान मैं देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, वो ना उनके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा। यानी आप कह लें कुछ शरपसंद लोग इस तरह से। तो मैं फिर कहता हूँ कि ये तो यानी कोई शरपसंद लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं, तो मैं जाके देखूँ तो सही कि ये अंदर जाके क्या करेंगे, क्या हो रहा है उधर। जी। तो मैं अब उधर जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं घर के अंदर हूँ उन्हीं के। घर है, अब जब बिल्डिंग है तो इस तरह से ना होता है वो। तो अब ये होता है कि मैं अंदर जाता हूँ तो उस दौरान ना नवाज शरीफ जो होते हैं ना उससे पहले अपने कमरे में जा चुके होते हैं, यानी अच्छा। वो आराम करने कह लें या कुछ भी, यानी काफ़ी वो वीक भी होते हैं। वो लंदन में होते हैं, पाकिस्तान में? अब असल में ड्रीम जो होते हैं ना वो सिंबॉलिक होते अच्छा। हैं। अब लंदन में भी उन्हीं का घर है जी। और लाहौर में भी उनका घर ही है। अच्छा। तो अगर आप देखें तो दोनों घर ही हैं वो। अच्छा। तो अब वो जो है ना कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वो जो शरपसंद लोग हैं ना वो भी एंटर होके तो नवाज शरीफ की तरफ जा रहे होते हैं, जिधर वो जाते हैं अपने रूम की तरफ। जी। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी के जो होते हैं ना एलीट कमांडोज, जो जी। जी। रैपिड रिस्पांस देने वाले, उनको मैं देखता हूँ वो एक तरफ से आ रहे होते हैं। जी। तो उनको देखने के बाद मैं कहता हूँ कि शायद इन्होंने आने में थोड़ी सी देर कर दी। देर कर दी है। तो इसी दौरान कोई आदमी उधर से आता है और वो कहता है कि जो नवाज शरीफ है ना वो फोत हो गए हैं। अच्छा। तो जब मैं ये सुनता हूँ मैं कहता हूँ ये तो बुरा हुआ है जो भी हुआ है। तो फिर मैं उधर से निकल के दूसरी तरफ जाता हूँ। दूसरी तरफ एक बड़ा सा हाल होता है। तो वहाँ पे मरियम नवाज होती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया, अच्छा। यानी इस तरह के ना वो वर्ड यूज़ करती हैं। तो फिर मैं कहता हूँ ये तो यानी बहुत ही बुरा हुआ। फिर मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि बाहर क्या हालात हैं। जब मैं बाहर देखता हूँ तो यानी जैसे होता नहीं है, लोग अक्सर एहतजाज करने निकल जाते हैं, जैसे आपने 9 मई को भी देखा इस तरह से। जी। तो यानी वो सिचुएशन जो होती है ना वो काफ़ी खराब हो जाती है। ख़राब हो जाती है। और इवन इतनी ख़राब हो जाती है कि आर्मी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही होती वो। तो लेकिन इसमें एक ये भी होता है कि लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, कि कहते हैं कि अगर कासिम के पिछले ख्वाब भी सच्चे हुए थे, ये ख्वाब भी सच्चे हुआ है और होते जा रहे हैं, तो वो फिर और ज़्यादा लोग जो है ना वो ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं। यानी अगर इमरान खान से अगर मेरी कोई मुलाकात अगर हो तो मैं उसको सारे अपने ड्रीम सुनाऊँ ना इमरान खान को, जी। तो इमरान खान शायद ये समझेगा कि मुझे ना न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ पढ़ के सुना रहा है। अच्छा। यानी उसके इमरान खान के बारे में इतने ज़्यादा वो ख्वाब जो थे ना वो सच्चे हुए थे। तो वो भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं पुरानी डेट्स पे। तो इस तरह से ना वो ड्रीम में मैं बस एंड में देखता हूँ कि लोग बिलीव ज़्यादा करते हैं। आपने एक ख्वाब देखा था जिसमें आप ये अर्ज़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जा रहा है। क्या वो पाकिस्तान की सियासत में वापस लाया जा रहा था या फिर पाकिस्तान वापस लाया जा रहा था? असल में वो ड्रीम ना थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। उसमें होता ये है कि कुछ होता है जी। जिसके बाद एक पार्टी के अलावा सारी पार्टी खुश होती हैं और नवाज शरीफ ना फुल प्रोटोकॉल के साथ लंदन से ना पाकिस्तान आ रहे होते हैं अच्छा। और मरियम नवाज उनके आगे आगे चल रही होती हैं और ऐसे जैसे उनका जो बयानिया है ना वो सच्चा साबित हुआ है। अच्छा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो यानी कि सुरखरू ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ये अल्फाज दुरुस्त ना होगा। सुरखरू बस उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होता जी। है। तो वो उस तरह से बस वापस आ रहे होते हैं। तो
अब ये पुराना ड्रीम है। अब उसके बाद हो सकता है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई, फिर उसके बाद हालात हुए खराब जो भी, तो अब वल्लाह आलम, हो सकता है इमरान खान को नाअहल भी कर दिया जाए। और जो सुना न्यूज़ में वो हो भी गए हैं, लेकिन केस चल रहा है उनका। नवाज शरीफ की सियासत आपको कहाँ नज़र आती है? वो ख़बरें ये भी चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो मुस्तकबिल उनका कैसा देखते हैं आप? क्या लगता है आपको कि वो दोबारा जो है ना इक़्तिदार में आ सकेंगे या नहीं? ख्वाहिश तो हर इंसान को होती है इक़्तिदार में आने की। ख्वाहिश तो होती है। अब मैंने एक्चुअली में इस तरह से कोई ड्रीम देखा नहीं है, अच्छा। तो मैं कुछ कह नहीं कोई सकता। प्रेडिक्शन वगैरह? नहीं, प्रिडिक्शंस तो मैं नहीं करता, मैं तो बस ड्रीम ही शेयर करता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो अपने ड्रीम्स मैंने देखे हैं, कि जो मर्ज़ी आ जाए, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, जो भी सब आ जाए, कोई भी आ जाए, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकेगा जब तक कि हम इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक नहीं करेंगे। जब तक ये काम ही नहीं हम करेंगे, आप भूल जाएं कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो जब अल्लाह ही नहीं हमारी मदद करेगा, तो आप जो मर्जी प्लान बना लें। अभी क्या होता है, हम इतने प्लान्स बनाते हैं कि अच्छा हम इस तरह से इन हालात पे काबू पाएंगे। वो काबू क्या पाना होता है, और हालात ख़राब हो जाते हैं। यानी अगर आप कभी देखें ना, तो न्यूज़ चलती हैं कि IMF से हमें अगर कर्जा मिल जाए तो कुछ देर के लिए बेहतर हो जाएगा, कुछ देर के लिए जो डॉलर है वो नीचे आ जाएगा, डिफॉल्ट से मुल्क बच जाएगा। हाँ, लेकिन वो डॉलर बजाय नीचे आने के और ऊपर चला जाता है जब वो IMF से किस्त मिलती है। तो ये सब इसलिए होता है कि अल्लाह की जो मदद है ना, वो हमारे साथ नहीं है। जैसे अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ नहीं थी, आपने देखा पूरी दुनिया उसके साथ थी, लेकिन वो नाकाम हो गया। इवन एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे ये भी यहाँ तक कहा था कि कासिम, अकेला वो नहीं होता जिसके साथ अल्लाह हो, बल्कि अकेला वो होता है कि जिसके साथ पूरी दुनिया हो मगर अल्लाह उसके साथ ना हो। बेशक। तो अल्लाह की जो मदद है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने सारा कुछ करके देख लिया है, हम ये काम भी करके देख लें, अपने आप को, अपने मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करके देख लें, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। और एक ड्रीम में तो मैं ये भी कहता हूँ कि उस वक्त तो वो 72-73 साल हुए थे जब मुझे वो ड्रीम आया था। तो मैं कहता हूँ कि 72-73 साल हो गए इस मुल्क को बने। हर लीडर ने, ये मैं नहीं कह रहा कि किसी ने कोशिश नहीं की होगी, सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस मुल्क में खुशहाली आए, अमन आए, लेकिन इस मुल्क के हालात खराब ही होते चले गए। वो इसलिए कि किसी ने भी इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करने की कोशिश ही नहीं की। ये मुल्क हमेशा नाजुक सूरत से गुजरता रहा, आज तक गुजर ही रहा है। वो इसलिए कि किसी ने उस गुनाह को जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। कासिम भाई, आजकल के जो हालात हैं, जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान और अवाम आमने सामने आ गई है, अब तो ग़ज़वा हिंद का जब कोई नाम लेता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये फ़ौज ग़ज़वा हिंद लड़ेगी। तो इस मुतालिक आपके ख्वाब भी था, तो वो क्या ख्वाब था और कब आपने देखा था, इस पर थोड़ा सा बताएं सर। ग़ज़वा हिंद से रिलेटेड जो है ना, एक ख्वाब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख्वाब है, काफ़ी ड्रीम्स हैं। तो ये जंग असल में पाकिस्तान पे मुसल्लत की जाती है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की भी होती है। तो अभी जो हमने बात की कि आजकल यानी आर्मी का वो मोरल काफ़ी डाउन है, तो उसमें ये होता है कि ये ड्रीम्स करते करते फैलते हैं, तो इवन आर्मी चीफ को भी ये ड्रीम्स का पता चलता है, तो वो ये ड्रीम्स सुनते हैं। फिर जब वो सुनते हैं तो उसके बाद हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विटनेस है ना, वो आर्मी चीफ को मिलती है कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा। वो आर्मी चीफ कौन से होते हैं, मौजूदा या अब असल में होता ये है मेरे साथ कि मुझे ना हमेशा सर्विंग जो पीपल होते हैं ना, लोग होते हैं, वो ड्रीम्स में आते हैं। अच्छा। यानी अगर जो कोई मौजूदा वजीर आज़म होता है वही ड्रीम में आएगा, मौजूदा आर्मी चीफ जो तो मतलब जिसके पास कोई ओहदा वगैरह होगा, बिल्कुल वो आते हैं। तो लेकिन वो ओहदा आर्मी चीफ का ही होता है। अच्छा। तो वो उनको मिलता है। तो फिर उसके बाद यानी अभी अगर आप देखें ना, किसी भी आप आर्मी ऑफिसर से पूछ लें
तो उसको अव्वल तो यकीन ही नहीं आएगा कि यही फौज होगी जो गजवा हिंद लड़ेगी और यही वो होगी, यानी पाकिस्तान ही होगा जो मिडल ईस्ट में भी जाएगा, पाकिस्तान ही होगा जो अल्लाह की मदद से रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को शिकस्त देगा। तो कोई किसी भी आर्मी से ऑफिसर से आप पूछ लें वो बिलीव ही नहीं करेगा। लेकिन जब वो विटनेस मिल जाती है ना तो उसके बाद उनको यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का और उसकी आर्मी का फ्यूचर में बहुत अहम रोल है। तो फिर वो एक नया सिस्टम आता है, जो भी कह लें आप, इस्लामी निज़ाम या सदारती या कुछ इस तरह से। तो लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को शिर्क और उसकी इक़साम से भी पाक किया जाता है, तभी अल्लाह की मदद आती है और तभी पाकिस्तान तरक्की करता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ग़ज़वा हिंद जो होगी उसमें जो पाकिस्तान के मुसलमान ही हिस्सा ले सकेंगे या फिर जो दीगर ममालिक में लोग रहते हैं, यानी कि जिस तरह के हिंदुस्तान है वहाँ पे भी मुसलमान हैं, तो क्या वो पाकिस्तान की साइड से ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे या हिंदुस्तान की साइड से लड़ेंगे? अब ये मैंने जो ड्रीम्स में देखा है कि गजवा हिंद जब होनी होती है तो बहुत से दूसरे मुल्कों के मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान में माइग्रेट करते हैं। अच्छा। और अपना जो रोल है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है उसको फैलाने में और गजवा हिंद में शामिल होने के लिए आते हैं। अच्छा। तो अब इसमें आपने इंडिया की बात की, इंडिया के मुसलमानों की, तो वो मेरे हिसाब से तो उन्हें जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं मुसलमान, उनकी हिफाजत के लिए भी इकदाम करता है। अब वो क्या है ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। अच्छा, तो अगर फ़र्ज़ करें वो जो वहाँ के मुसलमान हैं वो अगर पाकिस्तान आके पाकिस्तान की साइड से ग़ज़वा हिंद लड़ते तो क्या ये जायज़ है? जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। अच्छा। क्योंकि सारे मुसलमान जो होंगे वो तो, अब जो मुझे ड्रीम्स में दिखाया गया ना कि इस्लाम के 3 भरे किले होते हैं जी, और पाकिस्तान आखिरी किला होता है, और पहले जो 2 भरे किले होते हैं ना उनमें से एक सऊदी अरब, एक तुर्की होता है और एक सऊदी अरब होता है, और वो गिर जाते हैं, वो काफी लोग उनको तबाह कर देते हैं। अच्छा। और पीछे पाकिस्तान बच जाता है अकेला। तो अब उस वक्त तक अल्लाह अपनी रहमत से ख्वाब भी पूरी दुनिया में फैला चुका होगा जी। तो लोगों को फिर ये यानी यकीन हो जाता है कि अब तीसरा और आखिरी किला जो है ना हमने हर हाल में बचाना है, तो वो बचाने के लिए भी आते हैं, अपना रोल अदा करने के लिए सारा कुछ। और आप यानी ये कह लें कि इतनी अहम ये जंग होती है कि अगर ये पाकिस्तान ये जंग हार जाता है ना जी, तो फिर इस्लाम जो है ना नौज़बिल्लाह वो यानी कि ये इस्लाम के लिए जी बिल्कुल की जंग होती है, यानी ये इस्लाम के सर्वाइवल की जंग होती है और ये पाकिस्तान को हर हाल में जीतनी होती है और अल्लाह भी इस जंग में पाकिस्तान की मदद करता है। तो ये जो हालात बने हुए हैं कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट होने वाली कंट्री है और जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, तो ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं, ये होती हैं, ये साथ साथ ही चलती हैं? नहीं 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 नहीं, ये ख़त्म होती है। इवन मैंने जो अपने ड्रीम्स में देखा है ना, इवन एक सोने की बहुत बड़ी दुकान होती है वो खुली होती है जी, और अंदर मालिक भी नहीं होता और कोई ना बाहर गार्ड बैठा होता है, लेकिन खुली होती है और कोई अंदर कोई लूटने के लिए अंदर नहीं जाता। अच्छा। सारे लोग अपने सामने से गुजरते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, लेकिन दुकान की तरफ कोई नहीं देखता। यानी अल्लाह अपनी रहमत से इतना पाकिस्तान को अमन पसंद कर देता है। और एक ड्रीम में तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की सड़कों पे करोड़ों रुपया पड़ा होता है लेकिन लोग उसको नहीं उठाते नहीं है। जी, ये तभी होता है जब अल्लाह की मदद आती है, बिल्कुल। और अल्लाह की मदद तभी आएगी जब हम शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाएंगे। अभी अब अगर आप देखें तो जो आर्मी है उन्होंने भी मुजस्समे बनाए हुए हैं, शोहदा के मुजस्समे बनाए हुए हैं। आप किसी भी आर्मी की बेस के सामने से गुजर जाएं, उन्होंने मुजस्समे बनाए हुए हैं, जो कमांडोस दिखाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ एक्शन बनाए हुए हैं जी। अब आप मुझे बताएं कि जो खाना काबा में मुजस्समे बुत पड़े हुए थे उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि वो नहीं होने शक्लों का और साइज का फ़र्क है। वो भी बुत थे, ये भी बुत है। तो अब आप ये देखें ना कि हम जितना मर्जी अपने शोहदा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, हम उस तरह से मोहब्बत नहीं कर सकते जिस तरह से कि खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से किया करते हैं। अब आप देखें गज़वा ओहद में
हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। जी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ये नहीं कहते कि नौज़ुबिल्लाह इनका मुजस्समा बनाएं या तस्वीर बनाएं तो मैं इनको याद करूं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लिए दुआ मांगी अल्लाह से। तो हाँ, जो सुन्नत है वो अल्लाह से दुआ मांगना है। ये जो है ना, ये मुजस्समे बनाना, ये काफिरों का तर्ज अमल है। ये जब 2000 सॉरी ये जब पहली जंग अजीम हुई होगी, दूसरी जंग अजीम हुई होगी, मुख्तलिफ जंगें हुई होंगी, तो उनमें जो उनके फौजी मार गए होंगे उनके मुजस्समे बना के तो उन्होंने याद करना शुरू कर दिया होगा। और आज हमने क्या किया है कि हमने खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल रास्ता छोड़ के, उनके नक्शा कदम छोड़ के, तो काफिरों के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए हैं। और उन्हीं की तरह हम मुजस्समे बना के तो अपने शोहदा को जो है ना वो याद करना खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके याद में दुआएं भी फिर करते हैं, बिल्कुल मुजस्समे बना के। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी इन शिर्क और इसकी इक़साम को ख़त्म करेगी। हर इदारा अपने गवर्नमेंट के लेवल पे ख़त्म किया जाएगा शिर्क और उसकी इक़साम को, तो फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें आएंगी। और इतनी ज़्यादा आएंगी कि पाकिस्तान इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा कि जो काफिर लोग हैं ना वो मिसालें देंगे कि कल कोई तो ये तो हमसे भीख मांगा करते थे और आज ये पूरी दुनिया को लीड करने जा रहे हैं। तो ये मैंने अपने ड्रीम्स में देखा है। नौजवान जो है असल दीन की तरफ क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सका अब तक? मैं सिर्फ अपने ड्रीम्स के हवाले से बात कर सकता हूँ जो अल्लाह ने और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाबों के ज़रिए से बातें सिखाई। जी असल में नेकी सिर्फ ये नहीं है कि आप मशरक़ या मगरब की तरफ मुँह करें और नमाज पढ़ना शुरू कर दें जी, बल्कि हमें जो है ना अपने आप को चेंज करना है, अपने नफ्स को जो है ना उसको हमें जो है ना अपने नफ्स को ना वो कंट्रोल करना है। जी तो उसमें अब ये देखें कि मैं फिर उसी तरफ आऊँगा, शिर्क और उसकी इक़साम की तरफ, कि जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है ना, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जिसने शिर्क किया उसने गोया अपनी जान पे जुल्म किया। तो उस गुनाह को हमने सबसे छोटा गुनाह समझ लिया, बल्कि गुनाह ही नहीं समझते हैं जी। अभी आपने नौजवानों की बात की। जी नौजवान जो हैं वो अपनी बाइक्स पे, गाड़ियों पे स्टिकर भी लगाते हैं तरह तरह के, मैंने खुद देखा है, जो मुख्तलिफ शक्लों के बने होते हैं। इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगी, उनके तस्वीर उन्होंने अपने घरों में लगाई होंगी, अपने कमरों में लगाई होंगी। तो और जाहिर सी बात है कोई डेकोरेशन पीस है, कोई किसी जानवर की शक्ल का बना हुआ है, वो अपने कमरे में रखा होगा, या फिर वो कोई बतख की तरह का गमला है वो बाहर रखा होगा घरों की खूबसूरती के लिए। मूर्तियां भी रखी होती हैं घरों में। जी जी बिल्कुल। तो नौजवान जो होते हैं ना वो इन चीज़ों में भी ना काफ़ी आगे होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं चलता, उनको ये शायद उन्होंने कभी ये रियलाइज़ ही ना किया हो कि ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क है ऐसे। और वो हम ना इस्लाम से इतने दूर हो गए हैं कि जो असल दीन है ना खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे हम बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ना रियलाइज़ करना है कि आज जो हम इन अंधेरों में डूबे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, उन्हें तो अपना मुस्तकबिल ही इस मुल्क में कोई नज़र नहीं आता। सभी 60% नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है ना वो नौजवानों पर है। जी, इतनी शायद किसी मुल्क की ना हो, किसी मुल्क में इतने नौजवान ना हो पॉपुलेशन में जितने पाकिस्तान में है। तो उन सब को अपना यानी मुस्तकबिली तारीख नज़र आता है। जी। तो वो यानी हम उस कॉज की तरफ जाते ही नहीं है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम मुल्क ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों जाते जा रहे हैं। जी। तो हमने इस मुल्क को बनाया अल्लाह के नाम पे बनाया। जी, यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या
कि ऐसा मुल्क जो जिसमें यानी हर तरह से जो शिर्क और उसकी इकसाम से पाक होगा, जी यानी शिर्क से पाक जगह। अभी अगर आप देखें तो वो इवन पिशावर में एक म्यूजियम है, उसमें बातिल हुदाओं के मॉडल रखे गए हुए हैं। तो ये सब फॉर्म ऑफ शिर्क है। आज नौजवान जो है ना इन चीज़ों को ना रियलाइज ही नहीं कर रहा कि ये ऐसा शिर्क है, ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो हमें तो सबसे पहले उससे अपने आप को ना बचाना है। अब नौजवान जो हैं वो ढूंढते हैं कि हमें कोई आलिम मिले जो हमें जिससे हम सीधा सीखें। रास्ता बताए। तो देखें, अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन रास्ता जो है ना वो बता दिया हुआ है, और वो है खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। जी तो जो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है वही सबसे बेहतर रास्ता है। जी और उस रास्ते पे चलने के लिए जो पहला स्टेप है ना, पहला कदम है, जी वो है तौहीद का। बेशक। कि जब तक हम अपने आप को शिर्क से और इसकी इकसाम से नहीं बचाएंगे तब तक हम खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे नहीं चल सकेंगे। तो अब पाकिस्तान के उलमा जो हैं उनका किरदार आप देखते हैं, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं या पाकिस्तान के क्या दुनिया भर के जो नौजवान हैं वो सुनते हैं पाकिस्तानी उलमाओं को, तो कहाँ पे आपको लगता है कि कमी है और कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से मैंने कभी किसी आलिम के मुंह से ये नहीं सुना कि हमें अपने आप को भी और इस मुल्क को भी शिर्क और उसकी इकसाम से पाक करना है। अच्छा। ये मैंने नहीं सुना। एक ड्रीम में मुझे अल्लाह ने कहा था कि कासिम, ये दुनिया इतनी शिर्क से भरी हुई कभी नहीं थी जितनी आज शिर्क से भरी हुई है। ये जो अभी मैंने आपको मिसालें दी हैं, ये जो यंग जनरेशन खासतौर पे करती है, जी स्टिकर्स लगाती हैं, स्टिकर्स लगाते हैं और तस्वीरें लगाते हैं, फिर डेकोरेशन पीसीज भी रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो खाना काबा में 360 बुत पड़े हुए थे उनमें वो जो खरगोश का कोई डेकोरेशन पीस बना हुआ है या किसी और शक्ल में, वो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वो भी बेजान थे, ये भी बेजान है, सिर्फ शक्लों का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। तो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही फतह मक्का यानी मक्का फतह किया तो सबसे पहले जो अंदर पड़े हुए बातिल हुदा थे उनको तोड़ा। वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते तो वो सहाबा से कह सकते थे कि इनको उठा के तो शहर से बाहर रख दें, नहीं, उन्होंने उनको अपने हाथों से तोड़ा और सारी उम्मत को क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि हमने भी उनकी सुन्नत पे चलना है और बुतों को और ये इन चीज़ों को ख़त्म करना है। तो तभी अल्लाह की मदद हमारे साथ आएगी। बहुत शुक्रिया। अभी पैगाम मैं दे दें कोई लास्ट में? एक मिसाल देना चाह रहा था। हाँ दे दें आप। तो अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जब गज़वे बदर हुई थी तो उस वक़्त 313 एक तरफ लोग थे जिन्होंने अक्सर ने जंग भी नहीं थी लड़ी, जी और दूसरी तरफ कुफार के जंगजू थे जिन्होंने जंगें भी लड़ी हुई थी। लेकिन ये जो 313 लोग थे ये अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं थे ठहराते और अपने घरों को भी उन्होंने इन चीज़ों से पाक किया हुआ था। तो अल्लाह ने उनकी मदद की और वो जंग जीत गए। तो पहली बात तो ये कि हमें अपने आप को शिर्क और उसकी इकसाम से बचाना है। फिर दूसरा, हमने कीना और बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं किसी दूसरे मुसलमान के बारे में रखना, और अपने आप को गुरूर और तकब्बुर से बचाना है। आज क्या होता है कि हम क्रिकेट का मैच जीतते हैं इंडिया से तो हम ये जो काफिर लोग हिंदू है ना, जी वो है तो काफिर, लेकिन सही है। पैदा तो उन्हें अल्लाह ने किया ना। जी तो हमने उनका मजाक नहीं उड़ाना और अपनी जीत पे गुरूर और तकब्बुर नहीं करना। हमने इस चीज़ों को अपने आप से बचाना है। यही असल जो है ना वो दीन है। काफ़ी वीडियोस में आपने मुझे अवैस नसीर भाई के साथ देखा और जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं आप सब लोगों को हैरान करते हैं। मेरी उनके साथ काफ़ी अरसा जो है मुलाकात रही, उनके साथ में रहा और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कासिम भाई के पास ही जाऊं और उन्हीं से इस मुतालिक गुफ्तगू करूं। जिस तरह अवैस नसीर हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आके सरेआम कहते हैं कि मोहम्मद कासिम जो है वो फ्यूचर के इमाम मेहदी हैं, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं?
मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता और ना मैं कोई दावा करता हूँ। मुझे ये कई सालों से ड्रीम्स आ रहे थे, जी। तो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किए। तब तक जब तक कि अल्लाह ने और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके नहीं कहा कि अपने ख्वाब लोगों से बयान करो, तो मैंने नहीं शेयर किए। तो जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मुझे हदीसों का कोई इतना इल्म नहीं था, जी। ख़ास तौर पे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड हदीसों का। शायद मुझे अगर इल्म होता तो मैं अपने ख्वाब शेयर ना करता। अच्छा। तो अब जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो जो कुछ लोग थे वो मुझे कमेंट्स फिर करते थे, तो कहते थे कि आपने ये ख्वाब अपनी तरफ से बना लिए हैं, आप खुद तो नहीं दावा कर रहे, लेकिन लोगों को बता ये रहे हैं कि ये आप ही वो हैं। अच्छा, तो आपने इमाम मेहदी के मतलब ख्वाब वगैरह देखा है? नहीं, मैंने आज तक अपने ड्रीम में इमाम मेहदी को नहीं देखा। अच्छा, इमाम मेहदी आपको क्या लोग लोग कुछ लोग भी कहते हैं, अवैस नसीर भाई अकेले नहीं है कि जो आपको इमाम मेहदी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको इमाम मेहदी समझते भी हैं और सरेआम कहते भी हैं। तो इस बात से आपको कोई नुकसान या कोई फ़ायदा? देखें, मैं अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ। अब ये इन लोगों की अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कोई ओपिनियन है, अपना ये ख्याल है जो उन्होंने ख्वाबों से निकाला है। अब जो शुरू में मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किया तो जो बिलीव करते थे तो वो यही कहते थे। तो फिर शुरू में मैंने कुछ ऐसे ड्रीम शेयर कर दिए जो शायद मुझे नहीं थे करने चाहिए। तो जब मुझे हदीसों का पता चला कि हदीसों में तो ऐसे है, जी। तो वो फिर मैंने उन वीडियोस को निकाल दिया कि ऐसा तासुर ही ना जाए किसी को। क्यों? वो इसलिए कि मेरा तवक्कल जो है ना वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। अब जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किया मुझे कोई नहीं था जानता, मैं अकेला था जी। और मैंने सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके तो वो ख्वाब शेयर करना शुरू किए। तो अब अब आप देखें, मैं यानी अगर आप देखें तो मैं 2015 में ज़ीरो था, और अब आप देखें इंटरनेट पे जो वीडियोस पड़ी हैं, लोग इवन एक्वाडोर से, यूएसए से और यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इवन इंडिया से लोग बिलीव करते हैं इन ड्रीम्स पे। तो जो बैरून मुल्क ममालिक के लोग हैं, तो जब ये लोग आपको इमाम महदी कहते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? आपको कोई रिस्पॉन्स वगैरह वो देते हैं या आपसे रब्ता वगैरह भी करते हैं? तो क्या कहते हैं वो? राब्ता वगैरह करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं। अब जो भी कहता है मैं यही कहता हूँ कि मैं ना कोई दावा करता हूँ ना इंशाल्लाह कभी करूँगा। आप देख लें, 8 साल हो गए हैं मुझे ड्रीम शेयर करते हुए। इवन होता है ना कि मजाक में भी बंदा कोई बात कह ही देता है। जी। कुछ हैं, मैं उनसे बहुत फ्रैंक हूँ, अच्छा। लेकिन मैंने कभी मजाक में भी उन्हें ऐसी कोई बात नहीं की। मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि जो तवक्कल है ना वो अल्लाह पे रखना है। अब मैंने भी अल्लाह पे तवक्कल किया। अब मुझे आप बताएं, अल्लाह मेरे ड्रीम्स फैला रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि अल्लाह पे से तवक्कल हटा के तो किसी और चीज़ पे लेके जाना। अब ये देखें ना, अब नौज़बिल्लाह मैं कोई दावा करूँ जी। तो मेरा तो तवक्कल जो है ना ऑटोमेटिकली अल्लाह से हट जाएगा। ऐसा ही है। मेरा फिर तवक्कल उस चीज़ पे चला जाएगा कि नौज़बिल्लाह क्योंकि मैं वो हूँ तो अल्लाह ने मदद तो करनी थी मेरी। बिल्कुल वैसे जैसे कि वो जो सूरह सबा में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया, जब उन्होंने अल्लाह से तवक्कल हटा के तो अपने मेहनत पे तवक्कल किया तो अल्लाह ने उनको अपने अजाब का मज़ा चखा के यानी रख कि दिया। इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं? मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अल्लाह मेरे साथ है या नहीं है, अच्छा। अल्लाह की मदद मेरे साथ है या नहीं है। और मुझे अल्लाह ने बहुत सारे ड्रीम्स में ये दिखाया कि कासिम मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि तूने अपने आप को शिर्क और उसके हिसाब से बचाना शुरू कर दिया है। यानी अभी मैंने बचाना शुरू कर दिया, मुकम्मल तौर पे मैं भी नहीं कर सका क्योंकि जब अल्लाह ने मुझे शिर्क और उसकी इकसाम के बारे में सिखाया तो मैंने कहा ये तो यानी हर जगह पे है, इवन मुसलमान मुल्क में रहते हुए मुझे शिर्क और इसकी इकसाम से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं इन लोगों से भी कहता हूँ, अवैस नसीर से तो मेरी बात ही नहीं ना अभी होती, जी। वो तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है मेरी उससे कोई बात नहीं होती।
तो इन लोगों से जो दूसरे हैं, जिनमें फहादान हो गए, इरफान भाई हो गए, साकिब भाई हो गए, वजाहत भाई हो गए, कराची से हैं। इनसे तो मेरी मुलाकात है और मैं मिलता भी हूँ। तो मैं इनसे कहता हूँ कि आखिर आपको क्या चीज़ इस बात पे लेके आई है कि आप इतने बड़े यानी बड़ी बात कर दें, बड़े दावे कर दें। जी, मैं उनसे कहता भी हूँ कि फर्ज करें अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? आपकी फैमिलीज हैं, आपके बच्चों को लोग ताने देंगे कि आपके बाप दादाओं ने ये ये सवालात काम मैंने किया भी था। किए हैं कई दफ़ा तो वैसे। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो अल्लाह ने हक दिखा दिया है। अब मैं क्या करूं? आप खुद यानी बताएं कि जो एक आ, आ, जिसको अल्लाह ने कोई ख्वाब दिखा दिया, उसके दिल में बात डाल दी, अब उसको कैसे निकाला जाए? अब लोग तो कहते हैं कि ये कोई यानी अवैस नसीर को भी कोई फंडिंग हो रही है, या इन लोगों को जो बाकी हैं इनको कोई फंडिंग हो रही है, ये किसी ने लॉन्च किया हुआ है। हाँ, या लॉन्च किया हुआ है, तो आप उनको ज़्यादा पैसे दे दें और इनको चुप करा लें। अगर ये सिर्फ पैसे की बात ही है। जी, मैंने ये जो कराची के लोग हैं और लोग हैं, फैसल इमरान हैं और भी हैं काफ़ी, मैं उनके नाम तो नहीं ले सका। तो वो कहते हैं कि जी आप हमें आधी दुनिया दे दें या बेशक पूरी दुनिया दे दें, हमने इस काम से नहीं हटना। अच्छा। अब मैं वहाँ पे क्या करूँ? अब ये तो नहीं है कि मैं यानी अवैस नसीर को मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा रोका। अब उसका नुकसान ये हुआ कि करते करते अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ना मेरी उससे कोई बात होती है, ना उनकी मुझसे कोई बात होती है। आपने फंडिंग हम की बात बात ही नहीं। आपने फंडिंग की बात की है, जी। तो अवैस भाई के मुतालिक भी लोग सवाल उठाते हैं फंडिंग कहाँ से आती है। आपके मुतालिक भी सवालात काफ़ी उठते हैं, तो मेरा भी ये सवाल आपसे है कि क्या वाकई ऐसा है कि कहीं से कुछ फंडिंग वगैरह आती हो, या फिर देखें, किसी की तरफ से कोई मदद अमदाद? मैं आपको बताऊं कि आप इंसान की इंसानी तारीख उठा के देख लें, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसकी जो वजह शोहरत है वो बनी ये हो कि इसको ड्रीम्स आते हैं या ये ड्रीम शेयर करता है। आपको पूरी इंसानी नहीं हिस्ट्री में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जिसको पूरी दुनिया में यानी पता चला। अगर आपने देखा हो, मुफ्तीज हैं बाहर अमेरिका के उलमा हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियोस में जिक्र किया कि एक बंदा है उसको ड्रीम्स आते हैं और वो झूठा है और नौज़ुबिल्लाह ये वो। तो ऐसी वजह शोहरत किसी की नहीं बनी होगी। अब आपने देखा होगा कि कुफार ने कैसे इस्लामी मुल्कों को तोड़ा भी। अरब स्प्रिंग हुई, पाकिस्तान को इवन तोड़ने की कोशिश की गई। इवन पाकिस्तान में शिया सुन्नी को तोड़ने की लड़ाने की कोशिश अभी की भी गई। हो रहा है। अभी भी हो रही है। और उनके पास बेस्ट थिंक टैंकर्स हैं, ये जो कुफार होते हैं, इनके वो पहले प्लान्स बनाते हैं फिर वो उस पर अमल करते हैं। जी, तो उनके जहन में भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं आई कि हम किसी बंदे को लॉन्च करें या इस तरह से ड्रीम्स उसको कहें कि तुम नाओ और मुसलमानों को कंफ्यूज करो। इवन शैतान के जहन में भी कोई ऐसी बात नहीं आई। अगर शैतान का कोई अमल हो ना तो वो फिर सारों को जाके बताता है, यानी वो शैतान जो है वो इन सारे इंसानों को गुनाहों की तरफ जी। बुलाता है। तो उसी तरह वो सारों को ड्रीम्स दिखाता। अभी तो अब ये मैं सॉरी मैं आप सॉरी। बात जी, जी। पूरी कर लूँ। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यानी ये जो कहते हैं कि जी कुफार ने इनको लॉन्च किया, कोई यहूदी लॉबी है या इस तरह से। अब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मुझे इसमें ठीक से बात नहीं करने आ रही। अवैस नसीम ने अपने चैनल्स पे अपलोड किए, आप देखें ज़रा। अब कोई काफर इतना यानी काफर लॉबी जो है, यहूदी लॉबी, वो इतना बड़ा रिस्क लेगी कि जिस बंदे को ना बात करनी आ रही है, ना वो क्या कहते हैं कि ना उसके पास दीन का ना दुनिया का कोई नॉलेज है, तो उसको वो लॉन्च कर दें। तो वो कहेंगे, वो तो कहेंगे कि ये खुद भी एक्सपोज होगा, उल्टा हमें भी एक्सपोज करेगा। तो वो काफिर लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो ऐसा जो है ना करने पे कुदरत रखता है। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को पता है मैंने इसको ख्वाब दिखाए हैं, मैं इसको ट्रेन कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अब आप देखें तो अब मैं काफ़ी बेहतर, मुझे खुद फील होता है कि मैं काफ़ी बेहतर बोल लेता हूँ इंटरव्यूज़ में या स्पीचेस में।
पहले नहीं था बोल सकता। अच्छा। तो ये भूल जाएं कि कोई काफिर यहूदी लॉबी है या कोई बाहर से फंडिंग हो रही है या इस तरह से ये चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ही चीज़ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स पे बिलीव करते हैं। इवन आप अवैस नसीर की वीडियोस देख लें, उन्होंने भी जगह जगह वीडियोस में ये जिक्र किया हुआ है शिर्क के बारे में, उसकी इकसाम के बारे में, और ये कहा हुआ है कि जब तक हम शिर्क और इसकी इकसाम से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और यही बात बाकी लोग भी कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो एक आंसर है, ये जो बात करते हैं, दावा करते हैं, ये उनका अपना अमल है। और उनका अपना पॉइंट ऑफ मैं व्यू, अपना नजरिया उनका अपना नजरिया या तो मैंने तो अपने चैनल्स पे भी अपनी वीडियोस चढ़ा के बना के अपलोड की हुई हैं कि मैं ना कभी कोई मैंने दावा किया है ना करूंगा, और ऐसा भूल जाए कि मैं कभी कोई दावा करूंगा। बड़े बड़े लोगों के सामने आपका नाम लिया गया, आपका सवाल उनके सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह के राजा ज़ियाउल-हक ने भी आपकी तस्वीर चला के कि एक साहब हैं लाहौर से, वो ये दावा करते हैं, हालांकि आपने कभी दावा नहीं किया, ना हमने आपकी कोई वीडियोस देखी, ना कोई पैगाम देखा। तो उन्होंने वो वीडियो बना के शेयर कर दी यूट्यूब पे के लाहौर में शख्स है, उन्होंने इमाम मेहदी का दावा कर दिया, इमाम मेहदी इन लाहौर। तो बड़े बड़ी शख्सियत आपके वो कर रहे हैं, तो इससे क्या देखें, पहले तो मैं हैं? उनको यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी तहकीक कर लें। मुसलमान के पास जब कोई खबर आती है ना, पहले वो उसकी तस्दीक करता है कि क्या ये वाकई सच है या नहीं है, फिर उसके बाद उसको आगे, यानी एक हदीस है कि मुसलमान की निशानी ये है कि वो उसको पहले तस्दीक करेगा फिर आगे शेयर करेगा। वो मुसलमान ही नहीं है जो यानी बगैर तहकीक करके आगे बात कर देता है। तो पहले तो मैं इनसे यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आप जस्ट मोहम्मद कासिम टाइप करेंगे ना तो आपको वीडियोस नज़र आएंगी। उसमें मेरा पहले पीके चैनल है, मोहम्मद कासिम पीके चैनल, उसमें भी वीडियोस अपलोडेड हैं। एक वीडियो मैंने 2017 में अपलोड की थी जिसमें मैंने क्लियरली तौर पे कहा है कि मैं ना कोई दावा करता हूँ ना कभी करूँगा, और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लोगों को गुमराह करे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहे, और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठों पे अल्लाह की लानत हो। जो भी यानी लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गुमराह करे। ये मैंने वीडियो 2017 में अपलोड की है, और मैं आज भी यही कहता हूँ कि मैं अपने ख्वाबों के मामले में, अपने ख्वाबों के बारे में किसी से कोई झूठ नहीं बोल रहा, और ये लोगों को पता चल जाएगा। मेरी अब आप खुद हिसाब लें कितना मैं जी लूँगा। कोई बड़ी हद आप कहेंगे ना, अच्छा जी 100 साल, तो पता चल जाएगा। मैं अगर सच बोल रहा हूँ तो ख्वाब सच्चे हो जाएंगे, झूठ बोल रहा हूँ तो नहीं होंगे सच्चे। तो इसमें इतना यानी कह देना कि जी मैं पागल हूँ या मैं कोई यानी कोई ज़हनी मसला है मुझे, या कोई शैतान आ रहा है, ये कैसा शैतान है जो मुझे आके कहता है कि जी शिर्क और उसकी इकसाम से अपने आप को बचाएं, कीना और बुग़्ज़ अपने अंदर से निकालें, गुरूर तकब्बुर ना करें। ये चीज़ें शैतान तो नहीं सिखाएगा ना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वीडियो में एक बात तो क्लियर होगी कि मोहम्मद कासिम जो हैं वो इमाम मेहदी होने का दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे, और ना ही उनकी ये ख्वाहिश है कि लोग मुझे कहें कि मैं इमाम मेहदी हूँ। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।